आज हम बात करेंगे कि आंख के फड़कने से इंसान की ज़िंदगी पर उसके क्या असरात होते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम बात करेंगे कि आँख के फड़कने से इंसान की ज़िंदगी पर उसके क्या असरात होते हैं। यह वो सवाल है जो अक्सर मोमिनीन कराम मुझसे पूछते हैं कि नज़ीर भाई, दाईं आँख फड़के तो क्या होता है, बाईं आँख फड़के तो क्या होता है। हमारी मोमिनीन माएँ बहनें बेटियाँ वही पूछती हैं और अक्सर मुझे मैसेजेस भी आते हैं, कमेंट्स में भी लोगों ने अक्सर मुझसे पूछा और कॉल्स पे भी लोग पूछते हैं। किसी महफिल में बैठे हो तो वहाँ पर भी अक्सर इस बात का जिक्र होता है कि आँख के फड़कने से जो है वो क्या होता है, यानी आँख फड़के तो हमारी ज़िंदगी में इसका क्या असर जो है वो होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। अच्छा, चाहे आप मर्द हैं चाहे आप औरत हैं, जो इस के इम्पैक्ट है, आँख के फड़कने का जो इम्पैक्ट है वो सेम रहेगा। मर्दों के लिए भी वही रहेगा और औरतों के लिए भी वही रहेगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले एक बात आप याद रखें कि चाहे आप मर्द हैं चाहे आप औरत हैं, इंसान के जिस्म का जो दायां हिस्सा है वो सूरज से मुंसलिक है, ठीक है, और इंसान के जिस्म का जो बायां हिस्सा है वो चांद से, मून से मुंसलिक है, ठीक है। इस बात को हमने ज़हन में रखना है। अगर आपकी आंख फड़के, सबसे पहले आ जाए दाईं आंख फड़के, चाहे आप मर्द हैं चाहे आप औरत हैं, अगर आपकी दाईं आंख फड़क रही है, ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाएगा कि ये दाईं आंख फड़क रही है ये किस वक्त फड़क रही है, ठीक है। दिन के वक्त फड़क रही है या रात के वक्त फड़क रही है। अगर आप मर्द हैं या औरत है, अगर आपकी दाईं आंख राइट, ठीक है, दिन के वक्त फड़कती है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो ये खुशखबरी की लामत है आपके लिए कि अल्लाह पाक के करम से इंशाल्लाह चंद ही दिनों में आपको अल्लाह पाक आपकी मंजिल से मिलाने वाले हैं। कोई खुशखबरी है जो बहुत तेज़ी से जब आपकी तरफ आ रही है और कोई बहुत अच्छा मौका, यदि आप अपनी ज़ात से, ठीक है, आप अपनी ज़ात से, अपने फ़ैसलों से, अपने तजुर्बात से, अपने हिकमत अमली से कुछ ऐसा करने वाले हैं जो आगे जाके बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। वो कोई आपका फ़ैसला भी हो सकता है, वो कोई आपका उठाया हुआ कदम भी हो सकता है, वो कोई आप की हुई बात भी हो सकती है, वो कोई आपकी की हुई इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, वो कोई भी आपका काम जो आपने अपनी हिकमत अमली से किया हो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा और जो है वो आपकी मंजिल, अल्लाह पाक आपको आपकी मंजिल से मिलाने वाला है। यानी यह खुशखबरियों की इलामत है, खुशियाँ आपकी तरफ आ रही है, इस चीज़ की इलामत है। आपका मकसद पूरा होने वाला है, यह इस चीज़ की इलामत है। आपकी मुश्किलात हल होने वाली है, यह इस चीज़ की इलामत है, ठीक है। आपका वो मसला हल होने वाला है जो उस वक्त आप सोच रहे हैं, जिस मकसद के लिए आप वर्क कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, उस वक्त जिस वक्त आपकी आँख फटी, अगर दिन के वक्त दाईं आँख, तो ये बहुत ज़्यादा मुबारक है। अपने फ़ैसलों से, अपने जो है वो हिकमत अमली से, अपनी सोच से, ठीक, अपनी ज़हनी काबिलियत से, ठीक है, अपनी मीठी ज़ुबान से आप कोई ऐसा कदम उठाएंगे जो आगे जाके आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है फ़ायदा इंशाल्लाह आपको पहुँचाएगा। अच्छा, ये तो हो गया दाईं आँख और दिन के वक्त। अगर चाहे आप मर्द हैं या आप औरत हैं, अगर आपकी दाईं आँख फड़क रही है, ठीक है, और दाईं आँख फड़क रही है रात के वक्त, तो ये इतना जो है वो शानदार नहीं है या इतना ये फ़ायदामंद यही है या इतना मुबारक या नहीं है। वो ऐसे है कि आपको जो मंजिल मिलने वाली है, ठीक है, आपकी तरफ जो है वो कोई खुशखबरी आ रही है, आपकी मंजिल आपके करीब आ तो रही है, पर उसके अंदर कई रुकावटें हैं। वह रुकावट की वजह नज़र बद भी हो सकती है, ठीक है, वो जादू टूना भी हो सकता है,
ठीक है, यदि उसके अंदर डिले हो सकता है, मिलेगी जरूर पर उसके अंदर डिले हो सकता है। अगर आपकी दाई आंख फड़क रही है, चाहे मर्द है या औरत है, रात के वक्त फड़क रही है, ठीक है, यदि जब चांद निकल आता है रात के वक्त आपकी दाई आंख फड़क रही है, तो इस चीज़ की अलामत है कि वो जो मंजिल है, वो खुशखबरी, ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी, ठीक है, आपकी मंजिल, आपका मकसद आपसे दूर हो रहा है, यानी वो उसमें रुकावट आ रही है, ठीक है। तो ये है दाई आंख का। अच्छा, अगर आपकी दाई आंख फड़के, ठीक है, चाहे दिन के वक्त चाहे रात के वक्त, तो आपने सिंपल जो है वो अपने दोनों हाथ उठाने अपनी दोनों आंखों पे या दाई आंख पे आपने रखना है और आपने पढ़ना है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सजदा करना चाहे तो सजदा भी करें। तो यह बिल्कुल यह बहुत मुबारक है। अगर रात के वक्त पढ़ तो मंजिल मिलेगी ज़रूर, ठीक है, कामयाबी मिलेगी ज़रूर। कोई आप को मौका, कोई ऐसा आप फैसला, कोई आप अपनी हिकमत अमली से कोई ऐसा कदम ज़रूर उठाएंगे जो आपके लिए बेनिफिट्स होगा, पर उसका फ़ायदा थोड़ा कम मिलेगा या देर से मिल सकता है। उसकी वजह नज़रें बद होगी, जादतुने हो गई, या हासदीन का कोई हसद होगा, या कोई आपको धोखा देने की भी इसमें अलामत है, ठीक है। तो ये हो गया दाई आंख फड़ के। दिन का भी मैंने बता दिया, रात का भी बता दिया, मर्द औरत सेम रहेगा, ठीक है। अब आ जाए, अगर आप चाहे मर्द है या चाहे औरत है, अगर आपकी बाई आंख फड़के, ठीक है, यानी अगर आपकी बाई आंख फड़क रही है, तो ये आपकी ज़िंदगी में क्या असरअंदाज जो है वो होती है। तो याद रहे, चाहे आप मर्द है या चाहे आप औरत है, अगर आपकी बाई आंख फड़क रही है तो सबसे पहले देखा जाएगा कि ये दिन के वक्त फड़क रही है या रात के वक्त। अगर ये दिन के वक्त फड़क रही है बाई आंख, चाहे आप मर्द है चाहे आप औरत है, तो ये बहुत ज़्यादा एक नहस अलामत है कि आप अपने एहसासात में डूबकर, आप अपने जज्बात में डूबकर, आप गुस्से की हालत में, ठीक है, आपको जज्बाती फैसला करेंगे, अपने इमोशंस में डूबकर, अपनी फीलिंग से मजबूर होकर कोई आप ऐसा फैसला करेंगे जो आगे जाके आपके लिए नुकसान का सबब बनेगा, ठीक है, जिससे आपकी मंजिल दूर होगी और आप तज़लील की गहराइयों में गिर जाएंगे। यानी वो मकसद आपका हाल नहीं होगा, ठीक है, वो काम जो आपने इमोशन में, फीलिंग्स में आकर अपना वो काम जो किया है, उसमें आपको कामयाबी नहीं होगा। इज़्ज़त मिलने के बजाय आपको ज़िल्लत और रुसवाई मिलेगी। तो अगर आपकी बाई आंख फड़ के दिन के वक्त, तो ये मुबारक नहीं है। अच्छा, अगर आप चाहे मर्द है या औरत है, अगर आपकी बाई आंख फड़क रही है और वो रात का वक्त है, तो ये बहुत मुबारक अलामत है कि आप अपने जज्बात से, अपने इमोशन से, अपनी फीलिंग से, यानी कोई ऐसा फैसला करेंगे और दिल से फैसला करेंगे जो आपको कामयाबी से, आपकी मंजिल से मिला देगा, ठीक है। आप मफामत में आकर कोई फैसला कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने असूलों से थोड़ा सा हट कर वो फैसला करेंगे, ठीक है, अपने इमोशन से, अपने फीलिंग से, ठीक है, रोते हुए वो फैसला करेंगे, जज्बात में डूब कर वो फैसला करेंगे, और वो आपका किया हुआ फैसला अगर रात के वक्त आंख फड़क रही है, तो उसमें आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी, आपको आपकी मंजिल मिलेगी, आपको आपका मकसद मिलेगा, आपका मकसद पूरा होगा, आपके सारे काम जो वो हो जाएंगे, और वो जो मंजिल है आपकी तरफ आ रही है इंशाल्लाह वो आपको मिलेगी, ठीक है। अगर तो बाई आंख अगर दिन के वक्त फड़के तो ये मुबारक नहीं है। अगर बाई आंख रात के वक्त फड़क रही है तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा मुबारक अलामत है। तो अगर बाई आंख फड़के, चाहे दिन के वक्त चाहे रात के वक्त, ठीक है, तो आपने बाई आंख के ऊपर हाथ रख दें और पढ़ना है माशा अल्लाह हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम, ठीक है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम, माशा अल्लाह हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम, ठीक है। ये दाई आंख का भी मैंने बता दिया, बाई आंख का भी मैंने बता दिया, और अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, मैंने दाई आंख का भी आपको क्लियर कर दिया, बाई आंख का भी क्लियर कर दिया। अब फर्ज करें आपकी इन सारी बातों को आप साइड पर रख दें, आपकी दाई आंख फड़के या बाई आंख फड़के,
ठीक है। अगर मिसाल जैसे मैंने बताया कि दाई आंख फड़ेगी तो आपको फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। अगर रात के वक्त फड़क रही है तो उसमें कोई रुकावटें आ जाएगी उस अपॉर्चुनिटीज़ में। अगर बाई आंख फड़क रही है दिन के वक्त तो यह नहस है, ठीक है, आपको मंजिल नहीं मिलेगी। और अगर रात के वक्त फड़क रहे तो आप जज्बात से कोई ऐसा फैसला करें जो आपको कामयाबी की तरफ लेगा, चाहे दाई फड़ के चाहे बाई फड़ के। आपने सिंपल ये करना है, आपने थोड़ा सा हस्बे तौफीक सदका दे देना है, बस जो कामयाबी मिलनी होगी उसमें 70 गुना इजाफा हो जाएगा। और अगर खुदा न खासा कोई नुकसान या कोई बीमारी या कोई भी नेगेटिविटी आपकी तरफ आ रही है तो वो सिरे से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आंखें फड़कने का कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक बात और, अगर आपकी 24 घंटे ही आंख फड़कती रहती है, कभी दाई कभी बाई हर वक्त फड़कती रहती है, तो ये इसमें वो कानून लागू नहीं होगा जो मैंने को बताया। ये फिर आपका कोई फिजिकल इशूज होगा, बाज़ कर पट्टे भी इंसान के कमज़ोर होते हैं जिसकी वजह से आंखें कमज़ोर होती है और वो ब्लिंक करती रहती है, ठीक है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, ये अल्लाह पाक की तरफ से दिए गए कुछ इशारे होते हैं जो हम अपने उन इशारों को मद्देनज़र रखते हुए अपने फैसले कर सकते हैं। बहरहाल ये था आज का कॉन्सेप्ट। तो इंशाल्लाह आपको सारी जब बात समझ में आ गई होगी तो दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।